ट्रकिंग बिजनेस बहुत जरूरी है। इकोनॉमी के साथ साथ पर्यावरण भी बहुत जरूरी है, इसलिए इंडिया ने 10 कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया है। एशर ग्रुप की ब्लू एनर्जी मोटर्स, इसके नायरा फ्यूल में पहले से ही ईवी चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है। इसके अलावा उन्होंने निखिल कामत और ओमनीटेक्स इंडस्ट्री से 50 मिलियन फंडिंग के लिए अप्रोच भी की है। यदि रोड पर चलने वाले सारे ट्रक जीरो एमिशन ट्रकिंग में कन्वर्ट हो जाए तो फ्यूल कॉस्ट कम होगा, एमिशन कम होगा, इसके साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए ट्रकिंग बिजनेस बहुत जरूरी है। हमारे चैनल पर हम पहले भी कई वीडियो शेयर कर चुके हैं जिसमें हमने टिप्स दिया है कि ट्रकिंग बिजनेस को इकोनॉमिकली कैसे सस्टेन बनाया जा सकता है। आज के समय में इकोनॉमी के साथ साथ पर्यावरण भी बहुत जरूरी है। इसी थिंकिंग के साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसमें इकोनॉमी और पर्यावरण दोनों का बैलेंस बराबर हो। इसलिए इंडिया ने 10 कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया है। सीजीएम यानी कंसल्टेटिव ई मोबिलिटी 2022 से सर्च कर रही है कि इंडिया में जीरो एमिशन ट्रकिंग को इफेक्टिवली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। अगर देखें तो गवर्नमेंट ने पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत 500 करोड़ एलोकेट किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है जीरो एमिशन ट्रकिंग को प्रमोट करना और लोगों को जागरूक करना इसे खरीदने के लिए। डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से ही इंक्रीज हो रही है। यदि रोड पर चलने वाले सारे ट्रक जीरो एमिशन ट्रकिंग में कन्वर्ट हो जाए तो फ्यूल कॉस्ट कम होगा, एमिशन कम होगा, इसके साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसी वजह से ईवी ट्रकिंग को अग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है। पर इतना प्रमोट करने के बाद भी ईवी ट्रक को यूज करने वालों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी है। जिस प्रकार हर 2 किलोमीटर पर डीजल पंप मिल जाते हैं, उसी प्रकार ईवी ट्रक के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी होने चाहिए जिससे लोगों का भरोसा हो और वो इसे खरीदें। लेकिन क्या यह इतना जल्दी इंप्लीमेंट हो सकता है? तो जवाब है कि नहीं। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, बट हमें इसका इमीडिएट सॉल्यूशन भी चाहिए। ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ईवी चार्जिंग नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर ट्रक ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसके लिए नियर बाय लोकेशन में मैकेनिक उपलब्ध होने चाहिए और उनके पास सारे जरूरी स्पेयर पार्ट्स मौजूद होने चाहिए। इसलिए इंडिया में 10 कॉरिडोर सेलेक्ट किए गए हैं जहां पर ईवी ट्रक्स को कॉन्फिडेंस के साथ चलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ईवी ट्रक को चलाने के हिसाब से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। दिल्ली चंडीगढ़ भारी और निरंतर माल ढुलाई के कारण चुना गया है। दिल्ली जयपुर NH48 एक व्यस्त 280 किलोमीटर का मार्ग है जो ईवी उपयोग और ईंधन बचत के लिए आदर्श है। पुणे नासिक मजबूत ऑटोमोबाइल और कृषि कार्गो आवागमन वाला एक औद्योगिक मार्ग है। धनबाद कोलकाता पूर्वी भारत में खनिज और कोयला परिवहन का एक प्रमुख कॉरिडोर है। कोलकाता हल्दिया नदी बंदरगाह द्वारा समर्थित एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। इन कॉरिडोर्स में ईवी चार्जिंग स्टेशन और हाइड्रोजन ट्रक रिफ्यूलिंग स्टेशन दोनों ही सेटअप किए जाएंगे और साथ ही OEMs लिंक सर्विस सेंटर भी डेवलप होंगे। इलेक्ट्रिक ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है जो ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए फायदेमंद होंगे। इन रूट्स पर मल्टीपल लॉजिस्टिक्स हब्स भी होंगे जो ईवी चार्जिंग के लिए सब स्टेशन पॉइंट बनेंगे, जो इसके लिए काफी फायदेमंद है। इन रूट्स पर मल्टीपल लॉजिस्टिक्स हब्स बनेंगे जो जीरो एमिशन ट्रक को बूस्ट करेगा। चलिए अब देखते हैं कि करंट में ईवी ट्रकिंग में क्या चल रहा है और इसके 3 मेन प्लेयर कौन हैं। सबसे पहले बात करते हैं अशोक लीलैंड की। अपने ब्रांड स्विच इंडिया के थ्रू यह ईवी ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंडिया में लगभग 31% शेयर होल्ड करते हैं। यह ईवी मिडिल और हैवी कमर्शियल सेगमेंट के लिए एक मेजर प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। इस साल इन्होंने 49,116 यूनिट्स डिस्पैच किए हैं जो पिछले साल से 8% ज्यादा है। सिर्फ इसी क्वार्टर में ईवी से इन्होंने 9,588 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। इनके ईवी ट्रक्स की प्राइस 25 लाख से शुरू होकर 1.25 करोड़ तक जाती है। मॉडल वाइज रेफरेंस आप टेबल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। यह भी ईवी ट्रकिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनका मेन फोकस LCV और SCVs में है, क्योंकि यह ट्रक लास्ट माइल डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, जिस कारण इनकी सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है। अब बात करते हैं नए कॉम्पिटिटर एशर ग्रुप की ब्लू एनर्जी मोटर्स। इसके नायरा फ्यूल में पहले से ही ईवी चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है। ईवी ट्रकिंग की मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करने के लिए एशर ग्रुप ने ब्लू एनर्जी
मोटर्स में 385 मिलियन इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने निखिल कामत और ओमनीटेक्स इंडस्ट्री से 50 मिलियन फंडिंग के लिए अप्रोच भी की है। ब्लू एनर्जी मोटर के पास पर ईयर 10,000 ट्रक मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है, लेकिन फंडिंग कम होने के कारण अभी ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जैसे ही फंडिंग अरेंज हो जाएगी या मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस फास्ट कर देंगे। कंपनी का मानना है कि इन 10 कॉरिडोर्स पर ईवी ट्रक्स और एलएनजी ट्रक्स बिना किसी प्रॉब्लम्स के ऑपरेट हो सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को क्विकली यूज करके अगर प्रोडक्शन बढ़ाया गया तो ईवी ट्रक्स की सेल में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सकती है। अब बात आती है उन ट्रक ओनर्स की जो ऑलरेडी इस 10 कॉरिडोर्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। उनके लिए डीजल ट्रक से ईवी ट्रक पर कन्वर्ट होना डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग हो सकता है। अगर आप नया ईवी ट्रक नहीं ले सकते हैं तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है अपने डीजल ट्रक को ईवी ट्रक में कन्वर्ट करना। हमने पहले ही ईवी रिट्रोफिटिंग पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बताया है कि डीजल ट्रक को कैसे आप ईवी ट्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 28 से 35 लाख का एक नया ट्रक खरीद कर ले आते हैं तो अभी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पॉल्यूशन के कारण इन डीजल ट्रक्स पर टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। पता नहीं आने वाले समय में और किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। उस पर से डीजल का कॉस्ट 7 से 8 रुपए पर किलोमीटर पड़ जाता है। यदि आप 30 लाख रुपए खर्च करके अपने डीजल ट्रक को ईवी ट्रक में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इससे आपका काफी कॉस्ट भी बचेगा और साथ ही आपकी फ्यूल खपत 2 से 3 रुपए पर किलोमीटर ही होगी। यह आपके लिए फाइनेंशियली काफी फायदेमंद हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट काफी टाइम से रिसर्च कर रही है कि ट्रकिंग बिजनेस को इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, वो भी वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। लगता है कि इस 10 कॉरिडोर्स के लगता है कि इस नए प्रोजेक्ट से यह एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ 10 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत 500 करोड़ एलोकेट किया गया है और तीसरी तरफ ब्लू एनर्जी मोटर्स और कल्याणी रिट्रोफिट जैसे प्लेयर्स मिलकर इस जीरो एमिशन ट्रकिंग को ग्राउंड रियलिटी पर लाने के लिए जोरों से प्रयास कर रहे हैं। क्या आप इन कॉरिडोर्स पर ऑपरेट करते हैं? क्या आपके एरिया में ईवी ट्रकिंग उपलब्ध है? क्या आपके रूट के लिए ईवी ट्रक सुटेबल होंगे या नहीं? इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।